हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन का अगला पार्ट देख रहे हैं, मतलब पार्ट नंबर 4। जिन लोगों ने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ में हम वह सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ आखिरी 40 दिन टारगेट इसलिए लिख रखा है क्योंकि अंतिम समय में हमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन रिविजन कर लेना चाहिए। जो भी कुछ नया मिलता है वो हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आप पेन और एक कागज़ लेकर बैठिए ताकि हर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। और हम जो ये सीरीज चला रहे हैं इसमें हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन कवर करा दे रहे हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो इससे बाहर से आपको पेपर में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ इसका कुछ कॉपी मिलेगा। और आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा ना तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने कुछ न्यू पैटर्न लिए है। न्यू इसलिए लिए क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं बनती है। कारण यह है कि आप घिसा पिटा जो पैटर्न है वही पढ़ते हैं, न्यू बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। तो हमने नया पैटर्न भी लिया है और साथ में पुरानी चीज़ें भी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, तो हम अगला सबसे पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक बार का कंसेप्ट आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ। अगर हम लिख दें कि 5 + 2 अगर लिख दें और इस प्रकार से दोनों पर इस प्रकार की डंडी लगी है, इसका मतलब अपने आप में ब्रैकेट होता है, सबसे पहले यही सॉल्व होता है। तो 5 और 2 कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? अगर हम लिख दें कि 5 - 2 और ऐसा अगर लगा होता है, एक डंडी लगी होती है, तो इसको अपने आप में एक ब्रैकेट कहा जाता है। तो इसे सॉल्व करते तो आता है कितना? तो ये आ जाता कितना? तो 3 आ जाता। समझ पा रहे हैं? अगर हम ऐसा लिख देते कि -5 और प्लस का 2 लिख देते, ये ब्रैकेट लगा देते, तो इसका मतलब ये अपने आप में एक ब्रैकेट है। तो 5 और 2 इन दोनों के बीच चिन्ह का है प्लस का, तो ये पहले जोड़ेगी। तो 5 और 2 कितना आएगा? 7। और ये माइनस अलग से है। क्या ये चीज़ समझ पाए? हम ये बताना चाह रहे हैं कि -7 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 2 लिख देते हैं और ये ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट। तो 7 में से घटाओगे कितना? 2। तो बचेगा कितना? 5 बचेगा। और यहाँ अभी सामने का आएगा चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस का 5 आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर हम ऐसा लिख दें ना, -9 और प्लस का 2 लिख देते और ये बार ऐसा लगा देते दोनों पर, ये तो अपने आप में ब्रैकेट है। पहले ये सॉल्व होगा तो ये 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ पाए होंगे। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है कितना? 56 डिवाइडेड बाय कितना है? 1/3 है। आगे अगर हम ब्रैकेट देखें तो यहाँ जाएगा कितना? 15 प्लस का प्लस 12 का 12 आ जाएगा। और माइनस है कितना ब्रैकेट के अंदर? 9 + 6 है। ठीक है, 9 प्लस कितना है? 6, माइनस है 5 और यहाँ ऐसा बार लगा हुआ है और प्लस का कितना है? 7। और दोनों ब्रैकेट यहाँ बंद हो गए। चलिए अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करेंगे तो 56 का तो 56 रहने दो अभी, डिवाइड का डिवाइड, 1/3 का 1/3। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 15 और 12 जब जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 27 आ जाएगा। माइनस का माइनस लगाया। 9 और 6 जोड़ोगे तो आएगा कितना? 9 और 6 आ जाएगा 15। ये माइनस है तो माइनस लिखा। और जब 5 और 7 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 12। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम कर रहे हैं। आगे सॉल्व करोगे तो 56 का 56 रहेगा, भाग का भाग, 1/3 का 1/3। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो है 27 माइनस 15 में से जब 12 घटाओगे तो बचेगा कितना? 3। तो यहाँ बचेगा कितना? 3 बचेगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 56 का 56, भाग का भाग, 1/3 का 1/3, बचेगा कितना? तो 27 में से घटने वाला है 3, तो बचेगा कितना? तो यहाँ 24 बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होने वाला है, क्योंकि कोष्टक के जस्ट बाहर कितना था? 1/3 था। तो 3 कम 3, 3 8 24 हो जाएगा ऐसा। तो आगे सॉल्व करोगे तो आया कितना? 56 भागित में कितना है? 8। तो जब 56 भागित कितना है? 8, तो हम बोल सकते हैं कि 56/8। तो 8 से भाग दोगे तो 8 × 7 कितना? 56। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट आ सकता है। ठीक है, हम बता दें कहाँ पर आपको डाउट आ सकता है कि ये वाले पार्ट पर, ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले यही पार्ट सॉल्व होगा, क्योंकि 1/3 जस्ट कोष्टक के साथ लिखा है ना, तो पूरा ये सॉल्व होते जाएगा। तो आया 8, बाकी 56 का 56 तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। मुझे उम्मीद है कुछ परसेंट समझे होंगे, और कुछ परसेंट अगर समझे तो हमने इस प्रकार के समथिंग 4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप बेसिक से पूरा अच्छे से समझ जाए। तो क्वेश्चन अगर देखोगे तो हमें दिया क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ दिया कितना? 40 माइनस यहाँ कितना जाएगा? 90। यहाँ भागित है 5 का 5, गुणे में है यहाँ 16 और माइनस में है 8, और ये ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ पर भाग में दिया है 2 और भाग में दिया है कितना? 3, और ये ब्रैकेट बंद हो गया।
इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। मैं अगर लिख दूँ 8 भागित 2 लिख दूँ, ठीक है, ऐसा अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि ये पहली वैल्यू तो एज इट इज लिखते हैं, परंतु अगर बार बार भाग लगाओ ना तो आगे की वैल्यू में गुणा लगाते और 1 के बटे पे लिख देते तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो 2 से काटोगे तो 4 और 2 से काटोगे तो 2, फाइनली आंसर आ जाएगा 2। क्या बताना चाहा फिर से देखो, अगर हम लिख दें 16 और यहाँ लिख देते हैं भागित 16 भागित 4 और भागित 2 लिख देते हैं, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो पहले वाली वैल्यू तो वो एज इट इज रहेगी, पर उसके बाद वाली वैल्यू गुणे में आती है और 1 के बटे में जाती है, तो 1/4 गुणे में 1/2, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना जाएगा 16 आ जाएगा। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे। चलिए तो हम इसे सबसे पहले तो 1 मिनट थोड़ा सा साफ कर दें ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो ब्रैकेट दिया है इस प्रकार का, यहाँ दिया है कितना 40 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 90 डिवाइडेड बाय कितना है 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर दिया कितना 16 माइनस 8 और पूरे पर ब्रैकेट है, भागित कितना है 2 और भागित है कितना 3 और यहाँ दोनों ब्रैकेट बंद है। आगे सॉल्व करोगे तो देखो 40 का तो 40 रहेगा, नो चेंज, एक ब्रैकेट लगाया 90 का 90 और यहाँ भाग लगाया ना तो भाग का मतलब बटे, और बटे में कितना आ जाएगा 5, गुणा का गुणा। क्या सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 16 में से जब 8 घटा दोगे तो बचेगा कितना 8, और यहाँ है भाग कितना 2 और यहाँ पर है भाग कितना 3, ये समझ पा रहे हैं। तो आगे जब सॉल्व करोगे ना तो 40 का तो आ जाएगा 40, यहाँ 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 18, आ जाएगा क्या माइनस का माइनस ब्रैकेट, तो 18 गुणे में कितना है 8, गुणे में ये वाला 8 है। हमने बोला कि अगर ये भाग हटा दे तो उसकी जगह गुणा आ जाएगा 1/2 और ये वाला भी भाग हटा दे तो उसकी जगह गुणा आ जाएगा और आ जाएगा कितना 1/3। ये हम थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को। तो यहाँ जाएगा 40, ब्रैकेट लगा दिया माइनस का माइनस, जब सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 थी 18, तो 8 थी कितना आ गया 24, तो कोष्टक में आ गया कितना 24। आगे सॉल्व करोगे तो आ कितना आ रहा है, तो 40 माइनस 24 आ रहा है, मतलब घटाओगे तो आ कितना जाएगा 16 आ जाएगा। तो जिन लोगों का अगर 16 आंसर आ रहा है ना तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, परंतु ये है कि जब तक अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये कुछ उसी तर्ज पर है, तो अब इसे आप जरूर उम्मीद करिए और कोशिश करिए कि आप इसे सॉल्व कर पाओ। तो देखिए काफ़ी सिंपल है यहाँ पर कि 144 डिवाइडेड बाय, यहाँ ब्रैकेट लगा है कितना 40 माइनस, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा कितना 37 माइनस लिखा है कितना 25 और माइनस का कितना है 112 डिवाइडेड बाय है कितना 7 × 4 और वो भी किस में है बार लगा हुआ है, और ये ऐसे दोनों ब्रैकेट बंद हो गए हैं। अगली स्टेप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 144 भागित का भागित और ब्रैकेट का ब्रैकेट 40 माइनस, ये वाला ब्रैकेट तो बंद हो जाएगा यहाँ 37 माइनस, ये वाला सॉल्व होगा। देखो यहाँ 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो 37 और यहाँ पर कितना है 25 माइनस कितना है 112 और भाग है, तो भाग का मतलब क्या हो जाता है बटे, और जब 7 और गुणा 4 के ऊपर बार लगा था इसे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 28 आ जाएगा, तो इसके बटे में जाएगा कितना 28। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आगे सॉल्व करोगे तो 28 से कम 28 और 8 चौक 32, तो 28 चौक कितना हो जाएगा 112। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 144 का तो 144 हो जाएगा, भाग का भाग हो जाएगा, यहाँ 40 का 40 माइनस का माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट 37। आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का यहाँ पर माइनस ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर 25 और माइनस में कितना है 4 है, ऐसा कुछ है क्या क्वेश्चन हमारा। आगे सॉल्व करेंगे तो 144 का 144 है, डिवाइड का डिवाइड रहेगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट है 40 का 40 माइनस का माइनस, जब 25 में से 4 घटाओगे तो 21 बचेगा है ना, तो यहाँ जाएगा कितना 37 माइनस कितना 21 आ जाएगा। और आगे अगर हम सॉल्व करें तो अब ये आगे आ जा रहा होगा 144 डिवाइडेड बाय आएगा कितना, तो 40 माइनस, तो देखो 37 में से 21 घटा दो बचेगा कितना, तो 9 7 16, ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर 37 में से जब 21 घटाओगे तो बचेगा 16, तो माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये समझ पा रहे कैसे माइनस का रहा है। और आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ हमारे पास है कितना
तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी थी। जब हम 40 में से घटा रहे हैं ना, 40 में से 16 घटा रहे तो बचेगा कितना, 24 बचेगा। तो 24 से कम 24, और 24 छंग कितना हो जाएगा, सॉरी, तो 24 से कम 24, और 24 छंग हो जाएगा कितना, 144। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी यहाँ पर, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर ट्राई करना, क्योंकि देखिए एक जैसे 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, और ऐसे बड़े क्वेश्चन ही पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ है कितना, हमारे पास 10 है, और प्लस का प्लस है। यहाँ ब्रैकेट है कितना, 26 - 15 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में कितना है 20 - 5, और यहाँ डिवाइड है कितना 2, और मल्टीप्लाई में है 7 - 5, और ये बार, और ये ब्रैकेट, और ये छोटा वाला ब्रैकेट, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ये वाला। अगर हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें तो 7 में से 5 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। गुणे में कितना है, 2 है, और भाग में कितना है, तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाग में कितना जाएगा, 5, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। माइनस का माइनस, 20 का 20, और ये छोटा वाला ब्रैकेट है, तो क्यों ना हम इसे ही आगे सॉल्व कर दें। तो 20 का 20 हो जाएगा -5, भाग का मतलब क्या होता है, बटे, तो बटे में 2, गुणे में 2, ऐसे कुछ आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना है, तो 20 - 5, और 20 में से 5 घटाओगे तो 15, ऐसी कुछ बचा क्या। यहाँ पर गुणा था, यहाँ गुणा आ जाएगा, यहाँ गुणा आ जाएगा, यहाँ गुणा आ जाएगा, था कितना 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, और यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। और ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, और आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना था हमारे पास, 26 ब्रैकेट बंद, 26 ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है, और यहाँ 26 और ब्रैकेट बंद, यहाँ पर भी 26 और ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस में है कितना, 10, आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ 10 प्लस है, और यहाँ पर भी 10 प्लस है, और यहाँ पर भी जाएगा 10 प्लस आ जाएगा। जब आगे सॉल्व करोगे तो 10 प्लस अंडर रूट कितना है, 26 माइनस 15, 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 26 घटाओगे, इसमें से 26 घटाओगे तो बचेगा कितना, 199 बचेगा, वो भी काय का, माइनस का, तो माइनस का बच जाएगा 199, तो 10 - 199 हो जाएगा, और 10 घटा दोगे 199 में से, आंसर आ जाएगा 189। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ रहा है 189, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अभी इतना ही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसा ही है पर थोड़ा थोड़ा चेंज आपको कहीं ना कहीं इनमें दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 74 माइनस का माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट है, यहाँ पर 85 डिवाइडेड बाय, यहाँ एक ब्रैकेट लगा है और लिखा कितना है 49 माइनस ब्रैकेट में कितना है 41 माइनस 3 की घात कितना है यहाँ 5, तो 3 की घात है हमारे पास 5 भागित यहाँ दिया कितना है, तो देखो 9 गुणा 3 और बार लगा है, तो 9 को क्या लिख सकते, 3 का वर्ग गुणा 3 को घात 1, ऐसा बार लगा रहेगा। आगे सॉल्व करोगे तो 3 की घात आ कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब ये इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, सभी ब्रैकेट बंद है। आगे सॉल्व करोगे तो 74 माइनस का माइनस बड़ा ब्रैकेट यहाँ 85 आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, और ये बीच वाला ब्रैकेट, और 49 का 49 माइनस का माइनस। जब इसे सॉल्व आप करोगे तो यहाँ पर है कितना 41, ठीक है, माइनस में, तो देखो 3 की घात 5 में भाग देना है किसका, 3 की घात 3 का। तो आपने अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ रखी होगी तो जब दोनों के आधार समान है तो घातें घट जाती है, तो उनकी घात 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 की घात बचेगा कितना 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 का वर्ग, मतलब बचा कितना 9। तो जब इसे पूरा सॉल्व करोगे ना तो आएगा कितना 9 आएगा, कुछ इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 74 माइनस का माइनस 85 का 85 आ जाएगा, भाग का भाग, और ये वाला ब्रैकेट का ये वाला ब्रैकेट 49 माइनस 41 में से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना 32 बच जाएगा। ठीक है, 41 में से 9 घटाओगे तो 32, ऐसा कुछ बच गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 74 का 74 माइनस का माइनस यहाँ जाएगा 85, और भाग लगा हुआ है अभी, तो 49 में से 32 जब घटाओगे ना तो यहाँ बचेगा कितना 7 और 1, 17 बच रहा है क्या, बिल्कुल 17 बच रहा है। आगे सॉल्व करोगे तो 74 माइनस ब्रैकेट के अंदर तो 85 भागित मतलब बटे, और आगे कितना गया 17, तो 17 कम 17 17 पंचे 85, और आगे सॉल्व करोगे तो 74
-5 और फाइनली आंसर जाएगा कितना 69। तो अगर आपका 69 आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिनका अगर 4 है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हो सकता है आपको थोड़ा इरिटेट होने लगे हो इन क्वेश्चन को देख के, पर पेपर में भी जब ये आते हैं ना तो बहुत इरिटेशन कर ही देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ देखोगे तो है कितना 25 - 1 अपॉन कितना है 2, और ये एक ब्रैकेट लगा है। ठीक है, और यहाँ है 5 प्लस कितना 4 माइनस में एक छोटा सा ब्रैकेट 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस का 3 और इतना सा। देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 25 का 25 लिखा माइनस 1/2 का 1/2, और यहाँ पर कितना जाएगा 5 और 4 कितना जाएगा 9, माइनस का माइनस 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 में से 1 घटाओगे तो बचेगा कितना 7। ये समझ पा रहे हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से हो गया। तो 25 माइनस 1/2, और 9 में से जब 7 घटाओगे तो बचेगा कितना 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 25 माइनस आया कितना 1, मतलब आंसर जाएगा कितना 24। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर क्या, राइट आंसर। मतलब बहुत सिंपल है, पर इस प्रकार के क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, पर थोड़े बड़े क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि यहाँ व्यंजक को ज्ञात कीजिए बोला है। तो क्वेश्चन अगर देखोगे तो ऐसा है 6 माइनस कितना 36 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना 6 और प्लस का है 5। इसे सॉल्व करोगे तो देखो कितना सिंपल है यहाँ कि 6 का 6 माइनस 36 का 36 और इंटू 3 है। भाग को हटाते हैं तो बटे में कितना जाएगा 6, मतलब भागित का मतलब बटे होता है प्लस का प्लस। 6 एकम 6, 6 6 36, 6 कितना जाएगा 18। सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 18 प्लस का कितना है 5। आगे सॉल्व करोगे तो 6 और 5 कितना जाएगा 11 और माइनस 18, और आगे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना माइनस का 7। तो आंसर कितना जाएगा माइनस का 7, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या जा रहा होगा, राइट आंसर आ रहा होगा आप लोगों का। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी का भाई, हम इसे मान सकते हैं जैसा हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे वो देख लो। तो यहाँ पर है 24 और भागित कर दोगे 19 माइनस 9 भाग 3 गुणा 9 ऐसा दिया है। अब देखो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चनों में से एक होगा। 24 का 24 भाग का भाग 19 का 19 माइनस 9 भागित 3 का मतलब क्या है 9/3, और गुणे में कितना 9 आ जाएगा ऐसा। 3 एकम 3, 3 3 का 9, तो 9 3 कितना जाएगा 27। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 24 भागित 19 माइनस कितना आ गया 27 आ गया, और आगे सॉल्व करोगे तो 24 भागित जब 19 और माइनस का 27 तो बचेगा कितना माइनस का 8 बच जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 3 24, 3 आ रहा है पर काय का माइनस का, क्योंकि यहाँ चिन्ह काय का था माइनस का। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आज का ये अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हम इसे टफ तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो 10 की घात कितना लिखा है 9, गुणे में 10 की घात लिखा है 2 भागित 10 की घात लिखा है कितना 3 लिखा है। सॉल्व करोगे तो 10 की घात 9 गुणे में 10 की घात 2, भागित का मतलब बटे होता है ना, तो बटे में जाएगा 10 की घात कितना 3। आगे सॉल्व करोगे तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, बटे में 10 की घात हो जाएगा कितना, तो 10 की घात यहाँ पर आ जाएगा कितना 10 और 10 की घात 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो दोनों के आधार समान है, तो 10 की घात 11 में से घट जाएगा कितना 3, और 11 में से 3 घटाओगे तो 10 की घात 8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर पहला यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ऐसा करिए, इसे आप खुद सॉल्व करिएगा। जो भी इसका आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, A B C या D। ठीक है, और इसकी PDF आप स्टडी वायर यूट्यूब चैनल जो हमारा है और उसी नाम से स्टडी वायर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और अच्छा रहेगा। जो भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो वीडियो वापस से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।